हेलो एंड अगेन आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग में। और आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा जो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट का एक टॉपिक रहा है, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है, एक चिंता का विषय रहा है। ना ही स्टूडेंट का, सिर्फ उनके माँ बाप का भी ये विषय रहा है चिंता का। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आज आप लोग के साथ कुछ अपने जो है व्यूज़ आप लोग के साथ रखूँगा। टॉपिक है रिगार्डिंग दी गैप इन एजुकेशन और गैप इन करियर। ओके, गैप जिसे हम कहते हैं एक अंतराल, जो एक बीच में गैप आ जाता है जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं या हम 12th करते हैं। 12th करने के बाद हम किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गैप करते हैं, यानी कि अपनी दो एजुकेशन के बीच में, यानी दो अलग अलग डिग्रीज़ के बीच में हमारा जो गैप होता है। जैसे कि अगर हमने 12th किया और 12th करने के बाद ग्रेजुएशन और 12th के बीच में गैप है, या ग्रेजुएशन के बाद हमने पीजी करने में गैप किया या किसी वजह से हमारा गैप हो गया, या हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस वजह से हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अमूमन तौर पर देखा गया है कि कई बार गैप हो जाता है। कई बार लोग गैप इंटेंशनली करते हैं, इसलिए ये सोच के कि हम तैयारी कर लेंगे और उस गैप के पीरियड को, साल को या 2 साल अगर हम गैप करते हैं तो उससे हम अच्छा कुछ कर पाए। तो कई बार सवाल भी पूछा गया मुझसे और मैंने उन सवाल का जवाब भी दिया इंडिविजुअली। बच्चों ने पूछा कि सर हमारा 3 साल का गैप हो गया है, मेरा 5 साल का गैप हो गया है करियर में, और मुझे जो है एजुकेशन छोड़े हुए 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, क्या मैं दोबारा से अपना करियर रिवाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनकी शादी हो जाती है और उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में खो जाती हैं और किसी वजह से वो गैप हो जाता है। पर वो दोबारा से चाहती हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हों और कंटिन्यू करें अपनी पढ़ाई को या अपने जॉब को। और कई बार गैप इस तरीके से आ जाता है कि हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हम एक डिग्री के बाद, एक कोर्स के बाद हम गैप लेते हैं और उस गैप में हम कोई कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना है, जैसे कि मेडिकल की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस के लिए अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सपोज लेट से कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों की जो है एजुकेशन में गैप आ जाता है। तो कई बार वो गैप जो है आगे जाके बहुत दिक्कत करता है कि जब कभी भी आपको इंटरव्यू देना होता है तो आपको बीच में वो गैप जस्टिफाई करना होता है कि अगर आपने 12th इस सन में किया है, इस ईयर में किया है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन एक दूसरे काफ़ी टाइम बाद की है, तो फिर वो गैप जो होता है उसे जस्टिफाई करने में लोगों को दिक्कत होती है। तो कई बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी है कि सर कितना गैप होना चाहिए ऑन एन एवरेज, आप इतने गैप से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर उठ जाता है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल मेरे चैनल पे भी आए और मैंने और के प्लेटफॉर्म पर भी देखे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं कि गैप अगर आपका हो रहा है एजुकेशन में, तो आपको ये देखना होगा कि किस वजह से गैप हुआ। आप जानबूझ के किसी उद्देश्य के साथ गैप कर रहे हैं, या सिर्फ ऐसे ही आप लापरवाही में अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं, ठीक है, लाइटली लेते हुए गैप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि 12th करने के बाद या इंटरमीडिएट करने के बाद इवन पेरेंट्स भी बच्चों का गैप करा देते हैं, क्योंकि वो जब उनको तैयारी करानी होती है, कुछ का एम होता है अपना आईआईटी में एडमिशन लेना, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, कुछ लोगों का एम होता है कि वो नीट के थ्रू जो है एमबीबीएस करना चाहते हैं या मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो ये भी सवाल होता है कि क्या ज़रूरी है गैप करना, बिना गैप पे क्या कोई कंपटीशन नहीं निकल सकता। तो ऐसा नहीं कि बिना गैप किए कोई कंपटीशन नहीं निकल सकता, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। आपको पहले से डिसाइड करना होगा। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई मुझे जो है नीट निकालना है, नीट में बिना गैप किए, हालांकि ऐसा होता नहीं, बहुत कम केस में ऐसा देखा गया है, तो उस केस में फिर आपको अपने 9th से ही आपको बच्चे को उसी डायरेक्शन में जो है पढ़ाना होगा और उसकी कोचिंग वगैरह स्टार्ट करनी होगी। और बहुत सारी कोचिंग जो है इस तरीके के प्रोग्राम चलाते भी हैं, वो क्रैश कोर्स करते हैं, वो जो है पढ़ाई के साथ साथ 9th 10th 11th 12th के साथ वो कंप्लीट पैकेज देते हैं वगैरह वगैरह, वो लोग करते हैं। वो पहले से लेके चलते हैं कि जो इंटरमीडिएट का टाइम है या 9th 10th का टाइम है, वो पढ़ाई के साथ साथ उसमें उसकी प्रिपरेशन भी हो और वो पहले ही अटैम्प्ट में बिना गैप किए निकल जाए।
लेकिन बहुत कम देखा गया है कि ऐसा हो। ज़्यादातर बच्चे जो है वो इंटरमीडिएट करने के बाद फिर वो गैप करते हैं, 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद फिर वो कहीं जाके इस पोजीशन में आ पाते हैं कि उनको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। तो रही बात गैप करने की, तो अगर आप गैप किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है या जेईई निकालना है, तो वो सब चीज़ें एक दिन का खेल नहीं है, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम देने के लिए आपको पूरा फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप 1 से 2 साल 2 साल आप दीजिए और 1 साल आप देने के बाद आपको लगता है कि आपका टेस्ट निकल जाएगा और आपके बहुत करीब नंबर आ रहे हैं, तो आप 1 साल और लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कब्जे से बाहर है और आपकी रीच से बाहर है और आप 1 साल और भी लगाएंगे तब भी जो है आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे या आप जो है क्लोज नहीं आ पा रहे हैं, बहुत डिफरेंस है नंबर्स में, तो फिर आप ज़्यादा गैप मत करिए। 1 साल का गैप ही काफ़ी होता है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको करना है, अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। इंटरमीडिएट के बाद गैप तभी करिए जब आपको लगे कि हाँ आपका रिजल्ट्स बहुत क्लोज हैं, आप किनारे पर रह जा रहे हैं, तो आप 1 साल या 2 साल भी लगा सकते हैं, इवन 3 साल भी लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी अच्छी होती है लेकिन हम एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से किनारे पर रह जा रहे हैं, तो वहाँ पर 2 साल का 3 साल का गैप भी जस्टिफाई हो जाता है। क्योंकि अगर आपने एक बार आपका MBBS में सिलेक्शन हो गया या IIT में सिलेक्शन हो गया तो फिर वो गैप कंपनसेट हो जाता है, फिर उस गैप को कोई नहीं पूछता, क्योंकि फिर ये माना जाता है कि अगर आपने गैप किया तो कहीं ना कहीं फिर आपका सिलेक्शन एक अच्छी जगह पे हुआ। लेकिन अगर आपका नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप तैयारी करे चले जा रहे हैं और आपका गैप हो रहा है, तो बाद में फिर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो फिर उस गैप को आप कितना भी कह दें कि हमने कॉम्पिटिशन की तैयारी की या हम ये करते थे वो करते, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। गैप अगर कर रहे हैं तो उसका आउटकम निकले तो ठीक है, अदरवाइज फिर गैप करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक तो गैप होता है आपका इंटरमीडिएट पर। दूसरा गैप जो बच्चे करते हैं वो आमतौर पर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। ग्रेजुएशन तक बच्चों को लगता है कि हम कंटिन्यू पढ़ाई करें और उसके बाद फिर हम गैप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके बाद बच्चे गैप करते हैं। देखा जाता है कि सिविल की तैयारी के लिए लोग गैप करते हैं और MBA के लिए, कैट के लिए लोग गैप करते हैं कि हमें कैट की तैयारी करनी है, हमें अच्छी जगह से MBA करना है, तो वो गैप करते हैं। तो वही चीज़ वहाँ भी दोहराई जाती है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, क्लोज आ रही है, तब तो आप लंबा गैप करिए। अदरवाइज़ अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप फिर 1 साल से ज़्यादा गैप मत करिए, पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और उसके साथ साथ आप तैयारी करते रहिए, तब जाके आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ गैप करना 2-3 साल का और उसको जस्टिफाई नहीं करना, फिर वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके और उतना धीरे धीरे आप एजुकेशन में पिछड़ते जाएंगे। तो 12th के बाद भी बहुत ध्यान से गैप कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप गैप कर रहे हैं, अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो देखा जाता है कि सिविल की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप कोशिश करिए कि आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही जुट जाइए। यानी कि 3 साल आपको पूरे मिलेंगे। अगर आप BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल आपको मिलेंगे। उन 3 साल को यूज़ करिए जिससे कि आपको चौथे साल में गैप ना करना पड़े, क्योंकि सिविल की तैयारी जो है वो टाइम मांगती है और थोड़ा थोड़ा करके आपको कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। कि जब गैप हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो गैप का जो प्रेशर माइंड पे बिल्डअप होने लगता है, उस वजह से भी कई बार बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वही तैयारी जो आप लोग गैप करके करनी थी वो आप अपने जो है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलते चलें, और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा फिर आपको हार्डली 1 साल और 1.5 साल का गैप करना होगा और आप आसानी से अच्छे से सिविल सर्विसेज में अच्छी से अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गैप को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे PG के बाद गैप करते हैं। जैसे PG कर लिया, PG के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं या किसी और अच्छे, कुछ बच्चे PG के बाद सिविल की तैयारी शुरू करते हैं। तो वहाँ पर भी गैप देखना पड़ता है कि आपका उद्देश्य क्या है गैप का। अगर आप गैप को जस्टिफाई कर पाते हैं तो गैप बुरी चीज़ नहीं है, गैप करने में कोई परेशानी नहीं है, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका गैप किसी न किसी उद्देश्य की वजह से हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी क्लोज है या आप निकाल सकते हो या निकाल पा रहे हो, तभी आप गैप करें। अदरवाइज़ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए और आप कम समय में उतना अच्छा कर सकते हैं। तो नटशेल में बात कहूँ, गैप करके तैयारी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर गैप किसी उद्देश्य के साथ है, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ है और अपने आप को एनालाइज करते हुए कि हाँ हम कर सकते हैं, हम गैप कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस किनारे पे आ रही है, अगर मैं 6 महीने और लगा दूँ, 1 साल और लगा दूँ, तो मैं अगली बार जो है रेंज से बाहर निकल जाऊँगा और मेरा अच्छी रैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। तब तो आप 12th के बाद भी गैप करिए, अच्छा ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं और PG के बाद भी गैप कर सकते हैं। गैप कोई बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते वो आपको एक रिजल्ट दे और एक अच्छा आउटपुट दे। ठीक है, तो ये बात मैंने आज रखी गैप के बारे में और एजुकेशन में। और साथ ही साथ जैसे कुछ लड़कियां होती, शादी हो गई, काफ़ी लंबा समय हो गया, एजुकेशन दूर हो गई, वहाँ पर जो गैप आ जाता है बिकॉज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, देयर फैमिली इश्यूज़, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप उसके बावजूद भी अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा से कैरियर स्टार्ट करना है, तो आप ये देखिए
स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव डन MBA। तो अगर आप ये देखिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके की जॉब्स चल रही हैं और कौन सी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सर्टिफिकेशन कोर्स करिए छोटे छोटे, जिससे क्या होगा कि आपको जल्दी मार्केट में जॉब मिलने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आपका लंबा गैप हो गया है करियर में, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई बुरी चीज़ नहीं, अगर आपका गैप हो गया है, आप ये चीज़ सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तो दोबारा से भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये सेशन, आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। और किसी भी तरीके की करियर काउंसलिंग के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई डिटेल्स पे जाके, और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और उस पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उससे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।